गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q seen figure। कि आपके पास जो ये P और जो Q ये दोनों पैरेलल लाइन है, सॉरी L और M है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। और ये किसके द्वारा इंटरसेक्ट की गई है, P और Q के द्वारा इंटरसेक्ट की गई है। तो P और Q भी क्या बोल रखा है यहाँ पर, पैरेलल है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, यानी आपने इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ABC एंड CDA इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट, यानी 1 और 2 को क्या दिखाना है आपने, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो यहां पर आपके पास जो AC है ये आपकी क्या है, AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। AC कैसी लाइन आपके पास, ट्रांसवर्सल लाइन। क्योंकि ये आपके पास गिवन है कि जो AC है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर AC आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपके पास जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि आपके पास ये दोनों कैसी लाइन गिवन है, पैरेलल लाइन गिवन है। LM क्या है, पैरेलल है, और PQ भी क्या आपके पास पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से आप क्या कहेंगे, CAD एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB। कौन से एंगल हो गए आपके, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट आपके पास जो ये एंगल आपका होगा ये इस एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि सेम टाइप से ये भी क्या आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA या ACD। ये भी क्या आपके पास, अल्टरनेट एंगल्स। तो आपके पास यहां पर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आपके पास दो कंडीशन मिल गई आपको। अब थर्ड कंडीशन में आपने देखा यहां पर AC क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो AC इज इक्वल टू AC क्या है, कॉमन है। तो आपके पास तीन क्या मिल गई, आपको कंडीशन मिल गई। तो इन तीनों से आपने क्या दिखाना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आपके पास कौन सी कंडीशन है, साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल। एंगल मिल गई आपके पास, साइड मिल गई आपके पास, और एंगल हो गया। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कि आपके पास जो दो ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी आपके पास, कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीन कंडीशन देखनी है। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन में देखा, आपके पास जो एंगल CAD है वो एंगल ACB के क्या इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम टाइप से आपके पास BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी आपके पास ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, ये एंगल जो है आपका ये इस एंगल की इक्वल हो गया आपका, और ये साइड आपकी क्या होगी, दोनों में कॉमन होगी। तो आप क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। line L is the bisector of angle A and B is any angle B is any point on L। तो आपके पास यहां पर B है वो कोई पॉइंट है, कहां पर, L पर। B is any point on L। BP and BQ are perpendiculars from B।
कि आपके पास जो बीपी है और बी क्या हुई, ये बी पॉइंट से क्या डाले गए हैं, परपेंडिकुलर डाले गए हैं टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, सी इन फिगर, सो दैट फर्स्ट जो आपके पास वो क्या है, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो यानी फर्स्ट में आपको यहां पर देखना है, जो आपने प्रूव करना है, यानी इन दोनों ट्रायंगल को आपने क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आप लेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, यानी आप इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे और आपने अपनी 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो फर्स्ट तो आपके पास यहां पर क्या है कि L है वो क्या है, बाइसेक्टर है। तो आपके पास यहां पर क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जो L लाइन है इसने क्या किया, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। तो आपके पास यहां पर क्या होगा, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। कौन सी कंडीशन से आपने सेटिस्फाई करा, यहां पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, या एल बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल ए। आपके पास एक कंडीशन आ गई कि आपके पास ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल ए क्यू बी या बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है। तो दोनों कितने हो गए आपके पास, 90 डिग्री। अच्छा, थर्ड जो कंडीशन है आपके पास ए बी है, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है आपके पास, कॉमन। तो आपके पास फिर से आपको 3 कंडीशन मिल गई, एंगल साइड एंगल। तो आप क्या कहेंगे, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी these two triangles are congruent. Triangle APB is congruent to triangle AQB। तो यहां से आपके पास ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपके पास जो सेकंड पार्ट है उसमें आपसे पूछा है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, कि जो आपके पास बीपी है और बी क्यू ये दोनों इक्वल होंगे। या आप ये भी बोल सकते हो कि B इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, कि आपके पास जो B पॉइंट है आर्म्स से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो जब आपके पास यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या कहेंगे, बाई CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आर इक्वल बाई CPCT BQ या BP इज इक्वल टू BQ। तो आपके पास ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या आप ये भी बोल सकते हो कि B इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म टू एंगल A, ऑफ एंगल A। तो ये क्या होगा, आपके पास एंगल A के ऑफ है ये बेटा। तो क्या होगा, B इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। एंगल A से क्या होंगे, यहाँ पर आर्म से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। या आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो BP इज इक्वल टू BQ। आपने जिस कंडीशन का यूज किया वो क्या है, बाई CPCT। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC और AE आपके पास इक्वल गिवन है, AB और AD भी आपके पास इक्वल गिवन है। एंगल BAD और EAC ये भी आपके पास क्या है, दोनों एंगल इक्वल गिवन है। आपने शो करना है, सो दैट BC इज इक्वल टू DE। तो यहां पर आपने BC को और DE को इक्वल दिखाना है। तो आपने जो ट्रायंगल लेनी है ABC,
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप यूज करेंगे तो आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल अगर हम दोनों में क्या करें, ऐड करें, तो जो ये कंप्लीट एंगल होगा ये इस कंप्लीट एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब आपने क्या करना है, एडिंग एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, जो ये एंगल है इस एंगल को आप क्या करेंगे, दोनों एंगल में ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो आप यहां पर इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो आपने बोथ साइड सेम एंगल को ऐड किया तो आपके पास फिर भी एंगल इक्वल रहेंगे। तो अब यहां से एंगल बी ए सी, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपका एक एंगल बनाएंगे बी ए सी, बी ए सी, जिसमें क्या है, ये एंगल आपका और ये एंगल दोनों ऐड है। और सेकंड आपके पास क्या है, एंगल ई ए डी, ई ए डी, यानी इस एंगल और इस एंगल को आपने ऐड कर दिया। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, एंगल ई ए डी। तो आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। कैसी कंडीशन है आपके पास, गिवन कंडीशन है, क्योंकि आपके पास गिवन है जो ए बी साइड है वो ए डी के क्या है, इक्वल है। और सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए ई। ये भी कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन है। तो आपको क्या मिल गया, 2 साइड्स मिल गई और एक एंगल मिल गया। तो आप क्या कहेंगे यहां पर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। These 2 triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle ADE. आपने क्या किया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या कहेंगे, बाई CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। और जो कोरस्पोंडिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ABC ट्रायंगल का जो BC पार्ट है और आपके पास जो ADE ट्रायंगल है उसका DE, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो BC इज इक्वल टू DE। और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था कि BC इज इक्वल टू DE। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन